और ही काफी मशहूर हुए बल्लेबाज है, क्रिकेट की दुनिया में काफी नाम कमाया असलम और राहुल ने काफी शानदार शानदार मुकाबला और पहला ओवर लेकर आए हैं भाई प्रशांत। जी हाँ, निर्धारित 16 ओवर का मुकाबला पंचायत का चलता हुआ यहाँ पर काफी शानदार शानदार टूर्नामेंट चारों तरफ देखा जाए तो जनता जनार्दन का एक हुजूम देखने को लग रहा है। प्रशांत पहला ओवर लेकर दौड़ना प्रारंभ किया, उनका सामना करेंगे असलम और सोचा समझा और वहीं पर ढकेल दिया और हाहाना में दोनों ही बल्लेबाजों ने जोड़कर एक रन पूरा किया तो टीम का खाता खुलता हुआ और असलम का खाता खुलता हुआ इसको पहुंचा एक रन बिना किसी नुकसान के कोरिया क्रिकेट क्लब। और अब सामना करेंगे राहुल। काफी मजे हुए अंपायर, दोनों ही अंपायर और इस बार ताकत कर दिया गया है उसके नीचे और काफी शानदार और एक बड़ी मछली अब पेरियन की तरफ वापस जाती हुई राहुल के रूप में लगने वाला पहला झटका। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं भाई राहुल, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में कुछ भी ना कर पाए। 0 सन्नाटा के स्कोर पर पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए काफी शानदार है गेंदबाजी कही जाएगी भाई प्रशांत के द्वारा। अगर इस कदर की गेंदबाजी की जाती है विजय विजय भाई आपके लिए एक शायरी तो बनती है। कैमरा फोकस करो, दिल की सीमा बुझाकर करवा आया है, अपनों के लिए जीने को पूरा आया है। कितने शिकारी आए और चले गए, लेकिन जंगल में आज कोई शेर बुलाने आया है जिसका नाम है विजय। काफी शानदार शानदार बल्लेबाज आए ऐसे फैसला की फराफर भूमि पर, लेकिन एक खुराक लाने के बाद भाई प्रधान तैयार होते हुए और काफी शानदार टॉर्चर की दाम अपनी शानदार फील्डिंग भाई प्रशांत से द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ था स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर कोरिया क्रिकेट क्लब पहला ओवर अपनी गति में चलता हुआ चला रहा है प्रशांत। और इस बार बिल्कुल वहीं पर ढकेल दिया हाहाना में दोनों ही बल्लेबाजों ने जोड़कर एक रन पूरा किया तो विजय भाई का खाता खुद टीम का स्कोर पहुंचा 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर कोरिया क्रिकेट क्लब। काफी शानदार व्यू, काफी शानदार शानदार नजारा यहाँ पर है सोचना तलैया स्टेडियम में। जी हाँ, नील कंटेश्वर ग्राउंड में। और इसी बीच एक रन और प्राप्त के रूप में आया भाई निशांत। और यहाँ पर चेयर गर्ल्स की भी व्यवस्था की गई है तो काफी शानदार व्यवस्था है आयोजक के टीम के द्वारा। वो काफी शानदार जानदार टूर्नामेंट भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का नो पक्षपात है, काफी अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। निशांत जी हाँ, दौड़ना प्रारंभ किया, उनका सामना करेंगे विजय और इस बार लेकिन फील्डर की बहुत से दूर दोनों ही बल्लेबाजों ने जोड़कर 1 रन पूरा किया। काफी प्रयास किया था भाई डीके ने, लेकिन गेंद की बहुत तक न पहुंच पाए। और हमारे बीच पधारे बर्तलाई से पवन पटेल जी, उनका आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। एक बार प्रति निशान तैयार, उनका सामना करेंगे असलम और इस बार काफी शानदार है स्टेट ड्राइव, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग लगे हुए खिलाड़ी द्वारा कोई रन नहीं है। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है सोचना क्रिकेट क्लब की तरफ से। हमारे साथी स्कोरर दीपक मिश्रा और हमारे बीच पधारे सभी मंचासी अतिथियों का आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। हमारे बीच पधारी सभी जनता जनार्दन का
एक बार फिर से एक छक्का लगाने के बाद असलम, और इस बार सोचा समझा और बिल्कुल गेंद को वहीं पर ढकेल दिया, बिल्कुल खोद के निकाला है बॉल को। काफी शानदार वापसी कही जाएगी भाई निशांत के द्वारा। स्कोर क्या पहुंचा 11 रन, जबकि दूसरा ओवर अपनी गति में चल रहा है। निर्धारित 16 ओवर का मुकाबला। और शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल गेंद सटीक गेंदबाजी, और बिल्कुल गेंद जाकर कीपर की दस्तानों में रुकी तो कोई रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर 1 पे 1 का, 1 विकेट के नुकसान पर कोड़िया क्रिकेट क्लब। और इस बात पर एक लंबी हिट की जुगाड़ में थे भाई असलम, लेकिन बैट का बाहरी हिस्सा लगा और गेंद जाकर वहीं दबदबा की रही। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। जी हाँ, सीरीज ओवर की समाप्ति तो मैं बता दूं, 2 ओवर की समाप्ति के बाद उछलता कूदता स्कोर पहुंचा 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कोड़िया क्रिकेट क्लब। जी हाँ, और तीसरा ओवर लेकर आया प्रशांत, और इस बार काफी शानदार शॉट है, उतनी ही शानदार फील्डिंग है लगे हुए खिलाड़ी के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा किया, स्कोर पहुंचा 13 रन। जी हाँ, तीसरा ओवर डाला है प्रशांत कोटे का, दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर। और इस बार विजय ने खेल दिया लेग के क्षेत्र में, गेंद दंदनाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफी बड़ी अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, दोनों ही अंपायरों ने कहा। काफी अनुभवी अंपायर, लगभग 10-10 वर्षों का अनुभव है दोनों ही अंपायरों के पास। काफी शानदार अंपायरी देखने को मिल रही है आज, जैसे सोचना की धरातल भूमि पर। एक बार बढ़ते प्रशांत तैयार, उनका सामना करेंगे भाई विजय। और इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद निश्चित ही सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए भाई प्रशांत। इस बार फिर से एक लंबी हिट की जुगाड़ में थे, लेकिन शानदार वापसी कही जाएगी भाई प्रशांत के द्वारा। यार जानदार मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगाया भाई विजय ने, लगभग 110 मीटर का छक्का लगाया था। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए विजय, उतनी ही शानदार वापसी कही जाएगी भाई प्रशांत के द्वारा। काफी लंबा रन फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, सामना करेंगे विजय। और इस बार सोचा समझा और डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेल दिया है। चौका। इस आयोजक टीम के अध्यक्ष है, काफी शानदार जानदार टूर्नामेंट कराते हुए सभी आयोजक है। और मैं बता दूं, यहाँ से 3 ओवर की समाप्ति के बाद उछलता कूदता स्कोर पहुंचा 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कोड़िया क्रिकेट क्लब। और इस बार गेंद निश्चित ही हवा में है, और शानदार कैच। जी हाँ, तो 2 विकेट गिर चुके हैं कोड़िया क्रिकेट क्लब के। काफी अच्छी गेंदबाजी सोजना क्रिकेट क्लब की तरफ से। मैं बता दूं, काफी शानदार जानकारी की पार्टनरशिप बन रही थी दोनों ही बल्लेबाजों में, लेकिन भाई निशांत के द्वारा काफी शानदार विकेट लिया गया भाई असलम का। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं भाई यशवंत पटेल, और आते ही 1 रन से खाता खोला। मैं बता दूं, ऐसे सोचना के ग्राउंड पर एक ब्लैक कलर का कंगारू ग्राउंड से गुजरता हुआ, नीचे देखा जाए तो 4 पांव
ऊपर देखा जाए तो पूछ दिख रही है, काफी शानदार जानदार के चमकता हुआ कंगारू जाता हुआ बीच ग्राउंड में अब रुक गया है। अब देखते क्या करता है। एक बार फिर तैयार भाई निशान। और जिया अंपायर का सारा वनवान से काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है भाई निशान के द्वारा। चौथा ओवर। हेलो गोविंद भाई, माफी चाहूंगा, जिस तरह से फील्डिंग हो रही है सोचना की काबिल तारीफ है, 2 गेंद पकड़े और उसके बाद है फील्डिंग। मेरे को लग रहा है जिस तरह से बॉलिंग और फील्डिंग हो रही है कम से कम 100 या 150 के अंदर रोक देंगे सोचना के बॉलर। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन आसानी से सिंगल चुराते हुए इसी सिंगल के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 29 रन। तो पावर प्ले का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं कोरिया के बल्लेबाज। देखा जाए गोविंद भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, बल्लेबाज अपना विकेट खराब तो अच्छी साझेदारी पनप रही थी वो असलम और तुलसी के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आउट हुए, गलत शॉट खेला उन्होंने। जी हाँ, काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे भाई असलम में, लेकिन उतनी ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। काफी तेज धारदार वाली गेंदबाजी देखने को मिल रही है सोजना क्रिकेट क्लब की तरफ से। तो असलम भाई एक लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन उतनी जान नहीं डाली अपने बैट पर, अपना विकेट गवाकर पवेली की तरफ वापस चले जाते। कि बड़ा बल्लेबाज है, कि बड़ा नाम है, अब ड्रेसिंग रूम में बैठकर मुकाबला देखेगा। एक बार फिर तैयार। और इसी जी हाँ अंपायर के दोनों हाथ हवा में, अंपायर का सर आउट व्हाइट बॉल। तो इसी फाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कोरिया क्रिकेट क्लब जबकि चौथा ओवर अपनी गति में चलता हुआ जिसे डाल रहे हैं भाई निशान। जी हाँ, नियम जैसा होगा तो आपके पास। जी हाँ, सामने करेंगे यशवंत और इस बार एक लंबी हिट की दुकान बैठे, लेकिन बैट बॉल का कोई भी संपर्क नहीं। बीच ओवर की समाप्ति तो मैं बता दूं यहाँ से 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोरिया क्रिकेट क्लब। अभी तक देखा जाए तो सोचना क्रिकेट क्लब ने बिल्कुल सभी बल्लेबाजों को बिल्कुल रोक कर रखा है। काफी शानदार गेंदबाजी और कंजूसी वाली गेंदबाजी देखने को मिल रही है सोचना। हेलो हेलो हेलो, तो देखना है पावर प्ले का गोविंद भाई अंतिम ओवर लेकर आए हैं। कितना फायदा उठा पाते हैं कोरिया के बल्लेबाज, क्योंकि अंतिम ओवर है। निक्की नीचे से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, 5वां ओवर लेकर आए हैं। अच्छी गेंद थी, अपील जरूर है, लेकिन काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सोचना के दृष्टिकोण से। और बातचीत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह से रनों पर अंकुश लगाया है सोचना के बॉलरों ने, बातचीत करते हुए आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, क्योंकि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। पावर प्ले का 5वां ओवर चल रहा है, काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी गोविंद भाई। और इसी बीच काफी शानदार है गेंदबाजी। मैं बता दूं काफी शानदार जानदार बल्लेबाजी करते हुए भाई बजाय अपने निजी स्कोर 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक काफी शानदार जानदार छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से। निक्की एक बार फिर तैयार और उनका सामना करेंगे विजय। और इस बार काफी शानदार शॉट के क्षेत्र में, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने हाहा नाना में ये रन प्राप्त कर लिया। काफी शानदार रनिंग, इसी रन की मदद से स्कोर जब पहुंचा 37 रन। जबकि 5वां ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर अपनी गति में चलता हुआ डाल रहे हैं भाई निक्की। कोटे का पहला, टीम की तरफ से 5वां। मैं बता दूं प्रशांत और निशांत ने 2 ओवर कर चुके हैं। वो पहला ओवर लेकर आए हैं भाई निक्की, टीम की तरफ से 5वां। कोटे का पहला, एक बार उनका सामना करेंगे फिर यशवंत। और जी हाँ, अंपायर का दोनों हाथ हवा में, अंपायर का इशारा
एम्पायर बता क्या है? जी हाँ, एम्पायर बताएं। जी हाँ, पेट से है। डॉट बॉल है, काफी शानदार गेंदबाजी भाई निक्की के द्वारा। और अब एक बार फिर से सामना करेंगे यश वन पे। लगातार जनता जनार्दन में बढ़ोतरी होती हुई और इस बार गेंद छू गई है। टूट जाए राजा जी। बहुत बढ़िया, सही है बॉलिंग। हेलो और इस बार गेंद नीचे थी, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बल्ले की टच, रन आउट पर टच। ग्राउंड के अंदर जाए, एम्पायर है, एम्पायर का निर्णय सम्मान होगा। दर्शक ना जाए ग्राउंड के अंदर। आप लोगों से बार बार ना कहा, कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर है। 10,000 मैचों का अनुभव दोनों ही मैदानी फायदा उठाते भाई विजय। और इस बार आउट करके दिया गेंद हवा में। वहां पर लगे हुए खिलाड़ी के द्वारा हल्की सी मिस फील्डिंग के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर जब पहुंचा 43 रन, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट, जबकि 6 ओवर कंटिन्यू से जा रहे हैं डीके। 35 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए भाई विजय और फारूक अभी पहली बार स्ट्राइक पर। एक मचा हुआ बल्लेबाज, एक बड़ा नाम। अब ऐसे सोचना कि सरजमी पर और खासकर स्ट्राइक पर काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं भाई फारूक। उनकी बॉडी को ना देखा जाए, उनकी कलाइयों की जादूगरी को जब देखा जाएगा, काफी गजब की बल्लेबाजी करते हैं। मैंने उनको बहुत जगह देखा है। एक बार फिर से एक मचा हुआ गेंदबाज डीके और उठाकर फेंक दिया है। गेंद हवा में है। बोला था इस बार बढ़िया गेंद और बढ़िया सम्मान देते हुए। जानते हैं कि अभी अभी विकेट का पतन हुआ है फारूक के रूप में। बढ़िया इसी रन की मदद से कोणिया क्रिकेट क्लब की 50 कंप्लीट होती हुई 50 रन कंप्लीट करते हुए भाई विजय। एक बार फिर और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर विकेट गवा चुकी है। बड़े बड़े नाम अब ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए। और अब 7वां ओवर लेकर आए भाई निक्की कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से 7वां। उनका सामना करेंगे विजय। और विजय ने सोचा समझा और लेग के क्षेत्र में ढकेल दिया है। हाहानामा में दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर अपने छोर बदले। इसी रन की मदद से स्कोर जब पहुंचा पंजे पे दुख वाम रन में चल रहा, जिसे भाई निक्की डाल रहे हैं। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया। उनका सामना करेंगे भाई मनोज। और मनोज भाई ने सोचा समझा और गेंद को बिल्कुल वहीं पर ढकेल दिया। और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया। तो इसी रन की मदद से स्कोर जब पहुंचा 53 रन। 7वां ओवर अपनी गति में अपने निजी स्कोर पर विजय भाई
हमारे साथ ही स्कोरर दीपक मिश्रा जी बताएंगे। मैच का आनंद उठाते हुए सोजना से हमारे बड़े भाई दीपक पटेल जी, उनका आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। काफी शानदार जानदार मुकाबला चलता हुआ इस तलैया में देखा जाए तो खिली खिली धूप चारों तरफ जलता जनार्दन। एक बार फिर से निकी तैयार और उनका सामना करेंगे भाई विजय। और खेल दिया है गेंद अपने क्षेत्र में सीधी सीधा रेखा के बाहर। और के सिलवट लेवी डालना चाहते थे भाई निक्की ही, और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 60 रन और हमारे भाई विजय भाई पहुंचे अपने निजी स्कोर 43 पे। और इस बार काफी शानदार शॉट मनोज भाई के द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा किया। रन पहुंचे 61। निक्की काफी लंबा रन एक बात से दोनों रन किया और और इस बार सोचा समझा गेंद को वहीं पर ढकेल दिया और निश्चित ही यहाँ पर थ्रो लगता तो भाई मनोज को वापस जाना पड़ता, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। और इस बीच एक रन लेना चाहते थे भाई विजय, लेकिन भाई मनोज ने रोका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं। डायरेक्ट हिट तो लगी थी गोविंद भाई। जी आज नीचे डॉट बॉल एक रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से। एक बार फिर से डीके और इसी बीच हल्की सी फील्डिंग के चलते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। और जी हाँ, अंपायर का इशारा नो बॉल। तो मैं बता दूं यहां से विजय भाई आपकी 50 कंप्लीट होती हुई तो सारे मैदान के फेरों से मेरा कहना है अपनी कद्दारी को यूं ना छुपाएं और विजय भाई के लिए तालियां बजाएं। काफी शानदार 50 विजय भाई के द्वारा, बिल्कुल राहुल तिरवड़ की तरह एक छोर संभाल कर रखा है विजय भाई को। बचाए एक बार फिर से दीजिए, उनको सामने करेंगे बचाए। और ये काफी लंबा शॉट लगाना चाहते थे भाई विजय, लेकिन बैटबॉल का कोई किसी भी प्रकार का हल्का सा संपर्क हुआ, गेंद जाकर सीधे कीपर के पास पहुंची। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर ये रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा। की तरफ से चीयर कर तक की व्यवस्था की गई। एक बार फिर ठीक और काफी शानदार फर्स्ट की दिशा में वहां पर लगे हुए खिलाड़ी द्वारा काफी शानदार फील्डिंग। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा किया। स्कोर पहुंचा 73 रन। 8वां ओवर अपनी गति में चलता हुआ हमारे बीच में सभी 85 अतिथियों का आयोजक कमेटी दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। हमारे बीच में सभी जनता जनार्दन का आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। मैं बता दूं यहाँ पर 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसका आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सोजना वर्सेस कोरिया के बीच, जिसमें सोजना क्रिकेट क्लब ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय किया। और इस बार गेंद निश्चित ही हवा में है और एक बड़ी मछली फंसाया जा चुका है। हमारे शादी कामड़ा बोलते मछली मगरमच्छ जाले फंसाया है। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, लेकिन बीटू सही से कलेक्ट नहीं कर पाए गए। नए बल्लेबाज विक्रम जी, विक्रम आए हैं तो जिस तरह से बल्लेबाज सौरभ आए हैं, माफ कीजिए, नए बल्लेबाज वो छोटू चले बोले मार मार छोटे करके बॉला लेक्चर जाते रहे, लेकिन एम्पर का सारा भाई और इसी रन के सारे स्कोर जाकर पहुंचा है 74 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे भाई विजय और
उनका सफलता लेने के बाद सोजना के कैप्टन और फील्डर काफी खुश हैं, मुस्कान है, क्योंकि वो बल्लेबाज थे जो मैच को कम से कम 170 और 80 का टारगेट। इसी चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। एक बार प्रति चोटू और काफी बड़ी अपील दोनों ही अंपायरों ने कहा, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। काफी शानदार अंपायरी दोनों ही अंपायरों के द्वारा। मैं बता दूं नमा ओवर अपनी गति में चल रहा है, चिल्ला रहे भाई छोटू, और रुका हुआ थमा हुआ स्कोर है 74। और काफी नजाकत भरी गेंदबाजी देखने को मिल रही है भाई विक्रम के द्वारा। जी हाँ, 5 विकेट यानी कि आधी टीम में पवेलियन में वापस बैठ चुकी है। 75 रनों पर है, 5 विकेट गवा चुकी है कोड़िया क्रिकेट क्लब है। विक्रम एक बार फिर से तैयार, और इस बार फिर से सौरभ भाई के लंबी हिट की जुगाड़ में थे, लेकिन बैट और बॉल का दूरों दूर तक बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कहूंगा कि काफी अच्छी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी की जा रही है। लगातार एक टप्पा और 2 टप्पा पड़ने के बाद गेंद जाकर सीधी कीपर के दस्तानों में रुकती है। अभी तक देखा जाए तो गेंद और वेट का संपर्क देखने को नहीं मिल रहा है सौरभ भाई। एक बार फिर से छोटू, और इस बार फिर से लंबी हिट की जुगाड़ में थे, लेकिन काफी चतुराई भरी गेंदबाजी। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो मैं बता दूं 9 ओवर की समाप्ति के बाद इसको रुका हुआ 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर है कोड़िया क्रिकेट। और जी हां, हमारे बीच पधारे श्रीमान ने आशीष पुरानी जी की तरफ से 5100 रुपए की सहयोग राशि, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस टूर्नामेंट के लिए। श्रीमान ने आशीष पुरानी जी की तरफ से 5100 रुपए की सहयोग राशि दी गई है, काफी बड़ी राशि, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से डीके, और मनोज ने बिल्कुल बॉल को खोद कर निकाला है मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर लगे हुए राजेश भाई के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। कमाल भाई मोबाइल होगा। हेलो, जी हाँ, मैं बता दूं ऐसे सूचना की सरजमी की गिल्लियां चुम्बियां लेती हुई काफी खतरनाक सफलता, और एक और विकेट कोड़िया क्रिकेट क्लब को लगने वाला 6वां झटका, भूकंप से बड़ा झटका। योगदान दिया अपनी इस टूर्नामेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी बीच काफी शानदार है गेंदबाजी भाई डीके के द्वारा। जी हां, 10वां ओवर अपनी गति में चल रहा है, रुका हुआ थमा हुआ स्कोर है 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर है कोड़िया क्रिकेट क्लब है। निखिल पटेल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना कुछ कर दिखा पाते हैं भाई निखिल पटेल। अभी तक देखा जाए तो 10वां ही ओवर गति में चल रहा है और 6 विकेटें गवा चुकी है, यानी कि बड़ी बड़ी विकेटें अब ड्रेसिंग रूम में बैठकर मुकाबला देखती हुई। मैं बता दूं 6 विकेटें, यानी कि अब यहां से टेल आना निश्चित ही जारी हो चुकी है। हमारे साथी कमेंटर। यहाँ बिल्कुल गोविंद भाई, काफी खराब शुरुआत कही जाएगी कोड़िया की, जिस तरह से लगातार अंतराल से विकेट गिरे हैं, नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से स्कोर बोर्ड काफी धीमी शुरुआत, और जिस तरह से एकमात्र बल्लेबाज, बात करें अगर आप एकमात्र बल्लेबाज बजाय भाई, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया है। लेकिन डीके जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, डीके चले काफी लंबा रन, निकल के लिए बॉल, बढ़िया गेंद, बार बार बीट हो रहे हैं बल्लेबाज निखिल, और सौरभ भाई भी अभी बोल्ड हो गए थे, जो एक भी बॉल उनके बैट पर नहीं आई। आप कीजिए भाई डीएस, काफी लंबा रन अप है। डीएस चले निखिल के लिए, पर क्रॉस किया, बढ़िया गेंद, और इस बार एम्पर का सराहना बाकी है। 4 रन जरूर है, लेकिन बैट से है यहाँ लेग बाई से, बाई के सहारे आते हुए, और
दूसरा ओवर है पारी का 11वां। छोटू चले, इस बार बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, सही से कलेक्ट नहीं कर पाए, आसानी से सिंगल चलाते हुए इसी सिंगल के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है लेक बाई के सहारे आता हुआ है रन। इसी सिंगल अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 81 रन। श्रीमानी कृपाल पटेल जी, जहां कहीं भी बैठे हो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। श्रीमानी कृपाल पटेल जी, जी हाँ, तो मैं बता दूं यहाँ से 11वां ओवर अपनी गति में चल रहा है, रुका हुआ थमा हुआ स्कोर है 81 रन। एक लंबी हिट की जुगाड़ नहीं थी भाई, अगर उनके बैट को नापा तोला जाए तो लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से बैट घुमाया गया था। अगर निश्चित ही बैट और बॉल का संपर्क होता तो रसगुल्ला की चाशनी बना दिया जाता। एक बार फिर छोड़ दो और काफी शानदार गेंदबाजी। माफी चाहूंगा बोलूंगा, जिस तरह से बल्लेबाज निखिल बैट घुमा रहे हैं, बल्ले सही से मौका नहीं मिल पा रहा, गेंद आ नहीं रही उनके बैट पे, इसीलिए कहते हैं हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा, बैट घुमाना होशो आवाज में समझ बूझ कर हर बॉल पर छक्का लगाना नहीं अच्छा। जिस तरह से निखिल भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं, हवा में शॉट खेल रहे हैं, कम से कम स्टाइल रोटेट करते रहे, आज सिंगल से भी काम बन सकता है। आपका बल बड़ा शॉट नहीं लग रहा है, छक्का चौका नहीं लग रहा है। अब और इस बार गेंद नाती पानीला से बाहर 4 रन, बढ़िया प्रहार किया, जिस तरह से उनके कानों तक आवाज पहुंची और इसी चौके के सारे स्कोर जाकर पहुंचा है 85 रन निखिल के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया प्रहार, जैसे ही उनको लगा कि मेरी तो पूरी जिम्मेदारी है निखिल के कंधों पर। जरूर शॉट नहीं लग रहे थे बीच बीच में, लेकिन आप रिदम में आते हुए बढ़िया प्रहार करते हुए गेंद हवा में है और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 8 रन। इसी छक्के के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 97 रन। काफी शानदार शॉट है और उतनी ही शानदार फील्डिंग भाई ब्रजेश के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 98 रन। बॉलर्स नेम प्रशांत है, जी हाँ प्रशांत है। और इस बार काफी शानदार है गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी, बल्लेबाज को का मुकाबला। और इस बार फिर से एक लंबी हिट की जुगाड़ में थे भाई, लेकिन मैं बता दूं एक बार फिर से काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, रन से 100 से। और इस बार गेंद तारा मंडल से होती हुई सीधी चंद्रायन पर लैंड करती हुई 6 रन। एक छक्के लगाने के बाद अब फतेह और इस बार फतेह लंबी शॉट की जुगाड़ में थे, लेकिन गेंद वहां पर 4-6 बार घूम घूम कर वहीं पर रुक गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 105 रन। निखिल भाई तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस ग्राउंड में मेहमान बनकर आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी इस ग्राउंड की हुकूमत, या तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। एक बार फिर से मुकाबला तैयार। और इस बार मनोज भी एक लंबी हिट की जुगाड़ में थे, लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंचा 106 रन, जबकि 12वां ओवर समाप्त है। जी हाँ, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन 6 विकेट के नुकसान पर है। जी हाँ, और 13वां ओवर लेकर आए भाई निशांत, और निश्चित ही काफी शानदार फील्डिंग भाई देवशंकर के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 107 रन 6 विकेट के नुकसान पर है। कोणिया क्रिकेट क्लब तरफ से बिल्कुल छोर संभाल कर रखा है मनोज भाई ने। एक बार फिर से निशांत तैयार, और इस बार फिर से गेंद हवा में है और अंपायर बता निश्चित ही गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 111 रन। और इस बार गेंद हवा में है और निश्चित ही काफी प्रयास किया था भाई ने, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर पहुंचा 112 रन, जबकि 13वां ओवर अपनी गति में चलता हुआ निर्धारित है। 16 ओवर का मुकाबला फर्स्ट इनिंग आज से
सोजना की धरातल भूमि पर फाइनल मुकाबला चलता हुआ सोजना वर्सेस कोणिया के बीच है, जिसमें सोजना क्रिकेट क्लब ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी करने ने लिया। बंदा टॉस लगती फील्ड फर्स्ट, एक बार फिर से तैयार, और इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है। काफी शानदार फील्डिंग भाई डीके के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर, जी हाँ, 2 रन लेना चाहते थे। अभी तक अंपायरों का निर्णय आना बाकी। जी हाँ, अंपायर बताएं क्या है। जी हाँ, नॉट आउट है शायद। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन। अपने जनता जनार्दन और फाइनल मुकाबले का आनंद उठाती हुई और हमारी आयोजक भाइयों के द्वारा चेयर गल्लों की व्यवस्था भी की गई है। और इस बार गेंद ब्रह्मांड में है, देखते हैं। जी हाँ, जमीन पर लैंड होती हुई, काफी प्रयास किया था, लेकिन हाँ नागा में दोनों ही बल्लेबाजों ने तोड़कर। यहां पर बताए कितने रन लिए हैं? 3 लिए हैं भाई, 3 रन लिए हैं, 3। जी हाँ, निखिल ने शॉट खेला था, 3 रन तोड़कर पूरे किए हैं। तो 3 रनों के सारे स्कोर जाकर पहुंचा है 118 रन। तो 13 ओवर की समाप्ति के बाद, और अब जो मुस्कान दिखाई दे रही थी सोजना के 50 रन बनाने होंगे बाकी के 3 ओवरों में। वो बढ़िया प्रहार करते हुए पहली गेंद पर गेंद हवा में, और गेंद बनवाए 2 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, और भी चौके के सारे स्कोर जाकर पहुंचा 122 रन। तो बढ़िया शुरुआत की। इस बीच अगली बॉल, इस बार लड़के हाथों से कट करना चाहते थे, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ भाई, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही भाई निखिल के द्वारा। एक समय जब विजय भाई का विकेट गिरा था तो लग रहा था बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएगी कोणिया क्रिकेट क्लब पे, लेकिन उन्होंने आकर, जी हाँ, एक बड़ी सफलता निखिल भाई के रूप में लगने वाला यह है 7वां शेखर, और एक खुराक लेने के बाद निक, और काफी शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी, गेंद जाकर सीधी कीपर के दस्तानों में रुकी। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ था। हुआ स्कोर 122 रन, 7 विकेट के नुकसान पर कोणिया क्रिकेट क्लब, जबकि 14 ओवर अपनी गति में चलता हुआ निर्धारित 16 ओवर का मुकाबला निक सामने करेंगे शेखर, और उठाकर खेल दिया है स्टंप के क्षेत्र में, गेंद निश्चित ही सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। भाई ये हुकुम का इक्का है, और छक्के पे छक्के लगा रहा है। इस पर पहुंचा 128 रन, और इसी बीच अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी वाइड की मदद से रन में बढ़ोतरी होती हुई रन पहुंचे 1 एक छकली लगाने के बाद काफी शानदार जानदार एक छक्का लगाया था स्टेज के क्षेत्र में। और इसी बीच हाहा नाना में दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और पूरा किया। 130 रन बन चुके हैं इस ओवर के बाद, अभी भी 2 ओवर आना शेष है। हमारे साथी कमेंटर, हमारे बड़े भाई, मुझे लगता है कोणिया क्रिकेट क्लब निश्चित ही 150 रनों का लक्ष्य तो देगी। बिल्कुल, अब यहाँ से लग रहा है, एक समय लग रहा था कि 100 रन छूना मुश्किल है, लेकिन गोविंद भाई जिस तरह से निखिल भाई ने बल्लेबाजी की, 35 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कही जाएगी निखिल भाई के द्वारा। जिस तरह से उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए थे। यहाँ तो इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 130 रन, 7 विकेट के नुकसान पर कोणिया। अब यहाँ से 12 बॉलें यानी शेष है कम से कम 20 रन तो बनने चाहिए 2 ओवर में 10 की औसत से। और गोविंद भाई बता दें किसके ओवर कितने हो चुके हैं। बता दें किसके कितने ओवर हो चुके हैं। हाँ, प्रशांत भाई ने 3 ओवर डाल चुके हैं, निशांत भाई 3 ओवर डाल चुके हैं, निक्की 3 ओवर, देवशंकर 3 ओवर और विक्रम 2 ओवर। यहां से लेखा जोखा लगाया जाए तो 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
जी हाँ, और 15वां ओवर लेकर आए हैं देवशंकर कोटे का आखिरी और टीम की तरफ से 15वां ओवर। जी हाँ, स्ट्राइक पर हैं शेखर और नॉन स्ट्राइक पर है भाई मनोज। काफी लंबे समय से बल्लेबाजी करते हुए भाई मनोज, और बॉलिंग अटैक पर आए हैं भाई देवशंकर 15वां ओवर लेकर। और काफी शानदार गेंदबाजी देवशंकर के द्वारा, काफी मजे हुए गेंदबाज है, क्रिकेट की दुनिया में काफी नाम कमाया है भाई देवशंकर ने। मैं बता दूं, देवशंकर अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पानी पिलवा देते हैं, इस कदर की गेंदबाजी करते हैं भाई देवशंकर। काफी बड़ा नाम है से सोचना की सरजमी पर गेंदबाजी करता हुआ एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, सामना करेंगे। और इस बार हल्की सी फील्डिंग के चलते निश्चित ही गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन दिशा से बढ़ के काफी खराब दिशाहीन गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि हमारे गोविंद भाई बता रहे थे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। ये खराब फील्डिंग भी देखने को मिली है गोविंद भाई अभी, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, क्योंकि स्लेब, थर्ड मैन और ऑफ साइड पर 3 फील्डर और कीपर 3 फील्डर लगे हुए हैं, और चौथे कैमरामैन, लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। यूएस चले, कदमों का इस्तेमाल किया था शेखर भाई ने, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। जब उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया है तब गेंद उनके पाले में नहीं आई है, सही से संपर्क नहीं हुआ है। शेखर एक छक्का जरूर लगाया था, आते ही पहली बॉल पर छक्का लगाया था उन्होंने 14वें ओवर में, लेकिन इस ओवर में खामोश रखा है। बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी सिंगल के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 135 रन, 36 माफ कीजिए 136 रन। इसके बाद 1 ओवर आना शेष है, अभी भी 14 रन की आवश्यकता है गोविंद भाई, जो आपने टारगेट बताया था 150 रन का, क्योंकि इस ओवर में एक जरूर चौका आया है, लेकिन उसके बाद जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं भाई देवशंकर। बड़े बड़े नरना प्रारंभ किया, उनका सामना करेंगे कि विस्फोटक बल्लेबाज मनोज। इस बार फिर से एक लंबी हिट की जुगाड़ में थी, लेकिन बैट और बॉल का दूर तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच ओवर की समाप्ति। तो मैं बता दूं, यहां से वहां जब 6 गेंदें आना शेष हैं। जी हाँ, तो मनोज भाई रिटायर हेड होते उनकी जगह लेने आए हैं विवेक, और इसी बीच दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर के दोनों हाथ हवा में, अंपायर का सारा व्हाइट बॉल। इसी व्हाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा 137 रन, 8 विकेट के नुकसान पर कोड़िया क्रिकेट क्लब है। बची हुई 6 गेंदों पर देखते हैं कितना कुछ कर पाती है कोड़िया क्रिकेट क्लब, और कितना बड़ा स्कोर रखती है सोजना क्रिकेट क्लब के लिए। एक बार फिर से तैयार छोटू, और इसी बीच फिर से दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर के दोनों हाथ फिर से हवा में, अंपायर का सारा व्हाइट बॉल। स्कोर पहुंचा 148 रन, जबकि 16वां ओवर अपनी गति में चल रहा है, जिसे डाल रहा है भाई छोटू, और उनका सामना कर रहे हैं भाई शेखर। छोटू 138 रन, और इस बार शेखर ने खेल दिया है, और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो इसी रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई बार करेंगे भाई विवेक, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। जी हाँ, बची हुई 5 गेंदों पर कितना कुछ कर पाती है कोड़िया क्रिकेट क्लब। और जी हाँ, निश्चित ही गेंद तरैया की मेज पर लैंड होती हुई एक शानदार छक्का। जी हाँ, ये काबिल जरूर हुई है, लेकिन काफी और स्ट्राइक पर है
विवेक, और इस बार काफी शानदार शॉट, गेंद तननाती हुई सीमा रेखा की तरफ जाती, उतनी शानदार फील्डिंग सुनील भाई के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचाई 146 रन। आखिरी ओवर अपनी गति में चलता हुआ फर्स्ट इनिंग का। शेखर, और इस बार निश्चित ही गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जी हाँ, स्कोर जा पहुंचा 152 रन। और इस बार एक नजाकत भरी गेंदबाजी देखने को मिली छोटू भाई के द्वारा। और इसी बीच 16 ओवर समाप्त होते हुए फर्स्ट इनिंग समाप्त में